दोस्तों, न्यूनतम वेतन को लेकर के जैसा कि आप सभी को पता है 11/12/2024 को एमपी हाई कोर्ट में सुनवाई थी, है ना। क्योंकि चूंकि आप सभी को पता भी ये भी पता है कि 3/12/2024 को जो था वो स्टे हट चुका है न्यूनतम वेतन के लिए जो लगाया गया था। लेकिन 11/12/2024 पोर्टल पर डेट शो हो रही थी। इस कारण से सभी लोग, हमारे भाइयों ने, हमारे आउटसोर्स के साथियों ने, जो अधिक चिंतित रहते हैं, परेशान होते हैं, कमेंट्स बॉक्स से लेकर फ़ोन कॉल तक इन्होंने किए हैं और हमें बताया कि भैया 11/12 को सुनवाई है, हेयरिंग थी, उसमें क्या हुआ। तो मैं आपको बता दूं, उसी की लेकर के अपडेट है। और इस वीडियो में हम आपको विभिन्न नेताओं के जो वक्तव्य आए हैं न्यूनतम वेतन को लेकर के, चाहे वो सुल्तान सिंह शेखावत जी हों। आप सुल्तान सिंह शेखावत जी को जानते होंगे, पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं कर्मचारी वर्ग के। इन्होंने ही न्यूनतम वेतन के लिए आगे कदम उठाया था भारतीय मजदूर संघ के साथ। तो भारतीय मजदूर संघ के नेताओं का भी इसमें बयान है। आदरणीय वासुदेव शर्मा जी, जिन्होंने अपने हक अधिकार के लिए, न्यूनतम वेतन के लिए अपनी हर एक जो है प्रयास किया, चाहे वो श्रम विभाग का घेरा हो, चाहे भोपाल में मंत्री के बंगले का घेरा हो, या भोपाल में आंदोलन हो, तो सभी जगह प्रयास किए। तो इसी को लेकर 3-4 बिंदुओं को लेकर के हम आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं किसने क्या कहा और कब तक श्रम विभाग का ऑर्डर होगा, है ना। हमारा तो भैया एक ही प्रश्न है आउटसोर्स ठेका अस्थायी कर्मचारियों के लिए, और मुझे लगता है आप सभी का भी यही प्रश्न होगा कि भैया श्रम विभाग का ऑर्डर कब तक आ रहा है और हमको कब से वेतन वृद्धि का लाभ मिलने वाला है। क्योंकि ना के बराबर वेतन वृद्धि हुई है, लेकिन हुई तो आखिर कम से कम, और जो है वेतन वृद्धि हुई है वही हाई कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू, है ना, संवैधानिक लड़ाई से ये हमने जीत हासिल की है। तो उसका जो है ऑर्डर कब तक आने वाला है, ये तमाम प्रश्न हैं। तो इस वीडियो में सभी प्रश्नों का मैं जवाब आपको दूंगा, लेकिन आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए करते हैं आज की खबर की शुरुआत। तो सबसे पहले तो हम एमपी हाई कोर्ट के जो ऑर्डर है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी सुनवाई 3/12/2024 को हो चुकी थी, जिसमें स्टे हटाया गया था, है ना। लेकिन यहाँ पर स्टेटस अभी भी पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो है 4 फाइनल हेयरिंग यहाँ पर लिख के आ रहा है, और यहाँ पर पहले 11/12/2024 लिखा हुआ था, जो अपन ने पहले इसको देखा था, है ना। लेकिन अब यहाँ पर फाइनल हेयरिंग का जो ऑप्शन है वो आ रहा है, और यहाँ पर लिख रहा है राइट सिविल अदर देन अबव 16 रेगुलर केस। जो भी यहाँ पर केस लग रहे हैं रेगुलर, उस पर जो है रेगुलर केस यहाँ पर सुनवाई हो सकती है, और फाइनल हेयरिंग में ये केस चल रहा है ना। यानी बहुत जल्द इस केस को डिस्पोज कर दिया जाएगा और इस केस को बंद कर दिया जाएगा। न्यूनतम वेतन सभी को बढ़ा हुआ मिलेगा। लेकिन हम सभी आउटसोर्स ठेका अस्थायी दैनिक वेतनभोगी या श्रमिक कर्मचारियों का यही प्रश्न है कि भैया कब आएगा श्रम विभाग का ऑर्डर, कौन प्रयास कर रहा है श्रम विभाग के ऑर्डर के लिए, है ना। तो ये तमाम प्रश्न हैं। तो भैया चलिए देखते हैं। यहाँ पर सुल्तान सिंह शेखावत जी और जो है असंगठित ठेका मजदूरों को मिलेगी 1700 से 2400 रुपये ज़्यादा मजदूरी, ये भारतीय मजदूर संघ के नेताओं ने कहा है। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं। तो ये अपडेट है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, असंगठित ठेका व मजदूरों को मिलेगी 1700 से 2400 रुपये में ज़्यादा मजदूरी 1 अप्रैल 2024। यहाँ पर स्पष्ट दिख रहे हैं 1 अप्रैल 2024। जो 1 अप्रैल 2024 से मिलेगा लाभ, हाई कोर्ट ने श्रमिकों के हित में निर्णय कर स्टे हटाया। तो भैया 1 अप्रैल 2024 से इसका लाभ मिलने वाला है आपको, ऐसा इसमें कहा गया है ना। एक खबर कहाँ से है, एक खबर है जो देवास से है, और 9/12/2024 की खबर है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि भैया 1 अप्रैल से आपको लाभ मिलेगा। यदि 1 अप्रैल से लाभ मिलता है तो 20,000 से लेकर 26,000 रुपये जो है आपको एरियर्स के रूप में मिलेंगे। ये बात पक्का है, यदि आपको 1 अप्रैल 2024 से वेतन वृद्धि का लाभ मिलता है ना। चलिए आगे इसमें लिखा क्या लिखा है वो देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं न्यूनतम वेतन पर। तो यहाँ पर लिखा है आगे कि असंगठित ठेके पर कार्य करने वाले श्रमिक को अब 1700 से लेकर 2400 रुपये तक बढ़कर वेतन मिलेगा। इसका लाभ 1 अप्रैल 2024 से दिया जाएगा। मध्य प्रदेश कंस्ट्रक्शन मजदूर महासंघ के प्रदेश महामंत्री लोकेश विजयवर्गीय, भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष धनंजय गायकवाड़ ने बताया कि भारतीय मजदूर संघ के प्रयासों से प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री, श्रम मंत्री ने इसी साल अप्रैल महीने में न्यूनतम वेतन पुनरीक्षित किए थे। लेकिन प्रदेश के उद्योगपतियों की एसोसिएशन द्वारा श्रमिकों के न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण पर इंदौर न्यायालय में रोक लगवा दी थी। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री कुलदीप गुज्जर, है ना, कुलदीप गुज्जर जो हैं भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री हैं कुलदीप गुज्जर जी, जो खुद न्यायालय में गए थे। न्यायालय में श्रमिकों का पक्ष रखा और न्यायालय ने श्रमिकों के हित में निर्णय कर स्टे हटाया। इसके बाद अब असंगठित ठेके पर कार्य करने वाले श्रमिकों को बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। सभी औद्योगिक एवं असंगठित श्रमिकों को 25%
बढ़ा हुआ वेतन, यानी 25% लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। 25% बढ़ी हुई मजदूरी मिलेगी। सभी औद्योगिक एवं असंगठित क्षेत्र से जुड़े ट्रेड अनट्रेड श्रमिकों का मेहनताना 1 अप्रैल 2024 से बढ़ा हुआ माना जाएगा। वेज रिवाइज का फायदा देवास के उद्योगों में कार्यरत करीब 1 लाख मजदूरों को मिलेगा। तो यहाँ पर खाली देवास के जो मजदूर हैं, आउटसोर्स ठेका अस्थायी कर्मचारी हैं, उनके लिए बात कही गई, लेकिन इसका लाभ जो है पूरे ऑल एमपी, पूरा एमपी है, जो मध्य प्रदेश के तमाम विभाग हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनियां हों या सरकारी विभागों में काम करने वाले आउटसोर्स ठेका अस्थायी कर्मचारी हों, सभी को इसका लाभ मिलने वाला है। और इसका लाभ जो है 1 अप्रैल 2024 से मिलने वाला है ना। इसमें 25% की बढ़ोतरी की गई है। लेकिन भाई मेरे, हमारा वही क्वेश्चन है, वही प्रश्न है कि भैया श्रम विभाग का ऑर्डर कब आएगा और कब हमें वेतन बढ़ा हुआ मिलेगा हमारे खातों में। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन है, हम आपके प्रश्न उठाते हैं, सभी तक ये प्रश्न पहुंचाते हैं, चाहे वो कोई भी पदाधिकारी हो, और सभी से निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए। श्रम विभाग का जो संपर्क हो किसी का तो संपर्क करिएगा, या श्रम विभाग में जाकर के जो है हमें संगठन की तरफ से ज्ञापन देना चाहिए, ताकि वहाँ पे जो है जल्द से जल्द न्यूनतम वेतन का जो है ऑर्डर जो रिवाइज हो सके और हमारे मजदूरों यानी श्रमिक वर्ग को इसका लाभ मिल सके, है ना। तो ये जो है भारतीय मजदूर संघ और जो अन्य संगठन है उनका कहना है। वहीं आदरणीय वासुदेव शर्मा जी का जो कहना है, उनका कहना है कि भैया जो है हमारे श्रमिकों को जो आपने जनसंकल्प पत्र, यानी जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, जो जनसंकल्प पत्र था 2023 का, उसमें कहा था कि हम सभी श्रमिकों को केंद्र के समान न्यूनतम वेतन देंगे। तो भैया हम तो वही मांग करते हैं कि हमारे आउटसोर्स ठेका अस्थायी दैनिक वेतनभोगी या श्रमिक वर्ग जो मजदूरों की श्रेणी में आता है, उनको जो है न्यूनतम वेतन केंद्र के समान मिले। और आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं, केंद्र में कम से कम 21,000 छोटे से छोटे कर्मचारी का वेतन है, यानी अकुशल कर्मचारी का जो है वेतन है वो 21,000 है। और जो उच्च कुशल का कर्मचारी है उसकी वेतन देखें तो उसकी वेतन 26,950 रुपये के लगभग है। तो ऐसा वासुदेव शर्मा जी ने मांग की है। और वहीं दूसरे ओर यहाँ पर यदि बात करें तो हम सुल्तान सिंह शेखावत जी जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, उनका इसमें बयान आया है, श्रमिक अभियान से 50,000 श्रमिकों को योजना से जोड़ने का लक्ष्य शेखावत। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है, मैं आप सभी को बता दूँ, आगे इसमें लिखा है, मैं आपको बताने वाला हूँ, ये देखिएगा। कर्मकार मंडल आयोग के पूर्व अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत ने श्रमिकों को संबोधित करते हुए कहा कि शासकीय क्षेत्र एवं अशासकीय क्षेत्र में कार्य करने वाले संगठित एवं असंगठित श्रमिकों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई सरकार तक ये गारंटी हमारी है कि कोई समस्या होगी तो हम वहाँ पर पहुँचाएंगे। आगे इसमें लिखा है, उनका निराकरण करवाया जाएगा। न्यूनतम वेतन ऊपर से कोर्ट में स्टे खत्म होने पर कर्मचारियों को बधाई। यहाँ पर स्पष्ट लिखा उन्होंने कि भैया न्यूनतम वेतन से कोर्ट का स्टे हट चुका है, आप सभी को बधाई हो, है ना। तो ये सुल्तान सिंह शेखावत जी ने कहा है अपने एक जो है निजी कार्यक्रम में, जहाँ पर आउटसोर्स ठेका कर्मचारी अस्थायी श्रमिक वर्ग ने इनका स्वागत किया था, है ना। और वहीं यदि कोर्ट की 11/12 की सुनवाई की बात की जाए, 11/12 की सुनवाई, तो ये सुनवाई नहीं हो पाई है, क्योंकि मैं यहाँ पर इसका भी जो है सोल्यूशन लाया हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये रहा 11/12/2024 ऊपर की साइड, है ना। यहाँ पर अदर हेयरिंग अबव 16 रेगुलर केस, है ना। यहाँ पर 16 केस लगे हुए हैं, रेगुलर सुनवाई होनी है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक्शन में कुछ नहीं लिखा है, यानी केस लिस्टेड ही नहीं हुआ है, यानी 11/12/2024 को इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है। अन्य जो कंपनियां इसमें कोर्ट में जा रही हैं उनका एक साथ लेकर के ये लोग कंटिन्यू इस पर सुनवाई करने वाले हैं, है ना। यहाँ पर देखिए जो 3/12/2024 को सुनवाई हुई थी, यहाँ पर लिस्ट फॉर फाइनल हेयरिंग, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि भाई इसके हम फाइनल सुनवाई करने वाले हैं 3/12 को। तो इसकी सुनवाई फाइनल हो चुकी है। अब जो है मात्र कुछ ही जो है प्रक्रियाएं बाकी हैं, बाकी उसके बाद इस केस को डिसमिस करके डिपोज कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, है ना। तो ये, और वहीं दूसरी ओर बिजली विभाग के जो हमारे आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी हैं, वो आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी एवं मंत्री तोमर जी से अनुरोध कर रहे हैं कि भैया आउटसोर्स कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2024 के अनुसार न्यूनतम वेतन दिया जाए। तो इस प्रकार के तमाम आउटसोर्स अस्थायी ठेका दैनिक वेतनभोगी, चाहे वो बिजली कर्मचारी हों, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर हों, चाहे चौकीदार हों, चाहे भृत्य हों, चाहे गार्ड हों, सफाई कर्मचारी हों, वार्ड बॉय हों,
टेक्नीशियन हो, जो भी तमाम अस्थायी कर्मचारी जो आउटसोर्स, ठेका, अनुबंधित, संविदा, दैनिक वेतनभोगी जो न्यूनतम वेतन के दायरे में आते हैं, जो मजदूर श्रमिक वर्ग के दायरे में आते हैं, तो उन सभी का एक ही प्रश्न है कि भैया इंदौर श्रम विभाग से आदेश जारी करवाइए, उसके बाद ही हमला मानेंगे। जब तक हमारे खाते में पेमेंट नहीं आती है बढ़कर, तब तक हमारे आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी अभी भी मानने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि उनके मन में ही डाउट है, क्योंकि हर बार यही होता है, वेतन बढ़ती है, स्टे होता है, उसके बाद काफ़ी चीज़ें देखने को मिली हैं। इसलिए सभी के मन में यही प्रश्न है कि भैया श्रम विभाग का ऑर्डर कब आएगा और कब हमारे खाते में वेतन बढ़कर आएगी। आप सभी का भी ये प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम और अच्छे से इस चीज़ को उठाएंगे और आगे सभी जो हमारे संगठन के नेता हैं या जो भी पदाधिकारी हैं जो अपने आप को समझते हैं कि हमने न्यूनतम वेतन में एक अहम भूमिका निभाई है, तो वो लोग आगे आकर के श्रम विभाग से संपर्क करें, ज्ञापन दें और जल्द से जल्द श्रम विभाग का ऑर्डर निकलवाने की कृपा करें। सभी की ओर से हम आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहे हैं। तो इस वीडियो में जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी को अपडेट लग सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक।